हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ने वाले हैं। यह कहानी स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को दर्शाया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी में यह भी बताया गया है कि देशभक्ति की भावना केवल बड़ों में ही नहीं होती, बल्कि बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी के एक पात्र का नाम है हालदार साहब, जो एक कंपनी में काम करते हैं, जिन्हें हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार इसी नगरपालिका के किसी अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवाने का ऐलान किया। काफी समय बर्बाद होने के बाद अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को, मान लीजिए मोतीलाल जी को, यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट के करीब थी, जिसे कहते हैं बस्ट। मूर्ति सुंदर थी और फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। बस मूर्ति में एक कमी थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, पर वह संगमरमर का नहीं था। एक सचमुच का काले फ्रेम का चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, चश्मे को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। उन्होंने सोचा कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास भी सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, महत्व तो देशभक्ति की भावना का है। दूसरी बार जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति की आंखों पर दूसरा चश्मा देखा। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार उन्होंने कौतूहल से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने हालदार साहब को समझाया कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। अब हालदार साहब को समझ में आया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब किसी ग्राहक को वह फ्रेम पसंद आता है तो वह उस फ्रेम को मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा चश्मा पहना देता है। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? वह मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तब हालदार साहब ने सोचा कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ने कोशिश तो की होगी, पर वह पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनाते? उसने कोशिश तो की होगी, पर वह असफल रहा होगा। जीप की तरफ जाते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर फिर पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला मुस्कुराकर कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाते हुए बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं।
हालदार साहब को पान वाले का यूं मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे लिए हुए था। हालदार साहब पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन पान वाले ने बात करने से मना कर दिया। ड्राइवर को भी जल्दी थी। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। फिर एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास होकर अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। फिर वे अपनी जीप में बैठकर रवाना हो गए। फिर हालदार साहब 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि आज भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, ना ही पान खाएंगे। ड्राइवर से कहा, आज रुकना नहीं है, बहुत काम है। लेकिन आदत से मजबूर उस मूर्ति को देखा और चीखे, जीप रोको। ड्राइवर ने एक झटके से ब्रेक मारे। जीप से लगभग कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।